अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप वर्ड्स को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो का चयन किया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कैसे उसका सही उच्चारण कर सकते हैं, सही से आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने डे 1 बनाया था, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो के अंत तक आप टिके रह गए तो ज़रूर आज आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का वीडियो क्या है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मेरे दोस्त, याद करिए थोड़ा सा, कि A-E-I-O-U ये 5 वॉवेल है, ठीक है। और यदि ये पांचों वॉवेल का आप प्रोनाउंसिएशन सही से जान जाते हैं तो फिर आपका जो कॉन्सोनेंट बचता है उसका प्रोनाउंसिएशन उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब 10-20% ज़रूरी है। मेन आपका वॉवेल होता है। वॉवेल का यदि आप सही से उच्चारण कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का शुरू किए थे। ए का जैसे ही एंड होगा फिर हम लोग ई पर जाएंगे, फिर आई पर जाएंगे, फिर ओ पर जाएंगे, फिर यू पर जाएंगे गाइस। इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो ये दूसरा क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आज का रूल क्या है। तो हम देखिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के नियम को पढ़ रहे हैं, और जिसमें कि अभी ए का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। पिछला वीडियो में ही भी ए का ही नियम था, ठीक है। तो चलिए, और ए का ये नियम का तीसरा नियम है, मतलब तीसरा रूल है। 2 रूल पिछला वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था। ज़रूर देख लीजिएगा गाइस उस वीडियो को, तब इस वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखिए, हो जाइए शुरू, और आपको लिखना भी है गाइस। चलिए, तो हम यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये रूल। कह रहा है यदि वर्ड में जो भी वर्ड है, जो भी शब्द है मेरे दोस्त, यदि वर्ड में ए के बाद, याद रखिएगा दोस्त, यदि वर्ड में ए के बाद, किसके बाद, ए के बाद, यदि वर्ड में ए के बाद वाई आए, वाई जानते हैं ना, ठीक। यदि वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। देखिए, यदि वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, ए है और इसके बाद वाई आ जाए, तो ई दोनों का जो उच्चारण होगा मेरे दोस्त वो ए होगा। क्या होगा? ए। नहीं कहते A-G-O-G, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए क्या है कि कहा जा रहा है कि L-A-Y, ले। क्या है? L-A-Y, ले, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो L है इसे तो ल पढ़ते हैं, और A-Y से क्या हुआ यहाँ पर ए, तो ल प्लस ए क्या हुआ? ले। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ले। तो ले का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? रखना, ठीक है। उसी तरह से D-A-Y, डी से ड और A-Y से ए, तो डे, डे का मतलब दिन। S-A-Y से, S से सा और A-Y से ए, तो से का मतलब कहना। आज कहना जरूरी है, आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे डॉट 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 हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि से का मतलब कहना, ठीक। वे का मतलब रास्ता, ठीक है। W-A-Y मतलब वे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका वे जो है क्या है कि वे का मतलब रास्ता। यहाँ W से वह और A-Y से ए, क्या हो जाएगा? A-Y से ए, तो वे का मतलब रास्ता। P-L-A-Y, प्ले, प्ले का मतलब खेलना, ठीक है। उसी तरह से M-A-Y, मे का मतलब सकना, ठीक है। उसी तरह से A-Y से ए बन रहा है मेरे दोस्त। P-A-Y, पे का मतलब चुकाना, ठीक है। उसी तरह से R-A-Y, रे का मतलब किरण। B-A-Y, बे का मतलब खाड़ी। S-T-A-Y, स्टे, ठहरो, नहीं ठहरना, तो स्टे का मतलब ठहरना। G-A-Y, गे, समलिंगी। यू आर गे, आर यू गे, आर यू गे, क्या आप गे हैं? समलिंगी मतलब एक ही तरह का लिंग है। कहने का मतलब आप लोग समझ ही रहे ना, ठीक है। तो गे, F-A-Y, फे का मतलब परी। तो आपने इस रूल में क्या देखा? यदि वर्ड में ए के बाद वाई आए तो वाई को ए पढ़ते हैं, ठीक है। वाई, यदि किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए और वाई दोनों को क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? ए पढ़ते हैं सर, ए। रूल नंबर 4,
चलिए जैसे अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अंग्रेज लोग बोलते हैं। आपको भी सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, वीडियो में बने रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट्स करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है रूल नंबर 4, यदि वर्ड में ए आई आए, यदि वर्ड में ए आई आए, क्या आए, यदि वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ड में क्या आए, ए आए सर जी और आई आए, ठीक है। यदि वर्ड में क्या आए, ए आए और आई आए, यदि वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद और इसके बाद एन या एल, जैसे मान लीजिए एल आ गया या फिर एन या एल, तो ए आई को ए पढ़ते हैं, ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए जी ओ जी, आप लोग समझ ही रहे ना, हाँ ठीक है। तो ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद या तो एन आ जाए या फिर एल आ जाए, तब क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ए आई के बाद क्या आ रहा है, एन, यहाँ पर देखिए यहाँ एन लिख दिए, ये सब वर्ड में यहाँ तक आपका एन ही आएगा। जैसे आर ए आई एन, ए आई के बाद एन है तो क्या पढ़ेंगे, इसको ए आई को पढ़ेंगे ए, ठीक है, और आर से र और एस से ना, तो क्या हो जाएगा रेन, तो आर ए आई एन रेन, क्योंकि ए आई से हम क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, तो आर ए आई एन रेन, रेन का मतलब समझ ही रहे सावन में क्या होता है नहीं, तो रेन का मतलब वर्षा, ठीक है, वर्षा होना। उसी तरह से जी ए आई एन गेन, जी से ग और ए आई से ए बन गया, ए आई से क्या बन रहा है, ए, और एन से ना, तो गेन हो गया, गेन का मतलब प्राप्त करना। पी ए आई एन पेन, मुझे बहुत पेन हो रहा है आज, मैं क्या करूं, दर्द, नहीं कहते हैं प्यार में क्या दर्द है वो सभी को नहीं पता, ठीक है, सुने होंगे आप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे पी ए आई एन पेन, पेन का मतलब दर्द, ठीक है। उसी तरह से एम ए आई एन मैन, ये मैन का मतलब आदमी नहीं होता है, समझ लीजिएगा थोड़ा, एम ए आई एन मैन, मैन का मतलब यहाँ पर मुख्य, एम ए आई एन मैन। हम रूल में क्या कर रहे हैं, यदि वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण ए होता है, क्या होता है, ए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बी आर ए आई एन ब्रेन, देखिए ए आई आ रहा, ए आई का उच्चारण ए होगा और एन करना, तो क्या हो गया ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग, दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चे तभी कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पी एल ए आई एन प्लेन, मतलब सादा नहीं, जैसे प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहते थे गांधी जी, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। तो प्लेन का मतलब सादा, ठीक है, प्लेन, प्लेन कागज है ये, मतलब प्लेन पेपर है, ठीक। तो पी एल आई, ए आई से ए बन गया और ना, बी ए आई एन बेल, बी ए आई एल बेल। अब देखिए यहाँ पर से आपका यहाँ से जो है हमने क्या कहा, ए आई के बाद एन या एल हो, तो एन वाला इतना सारा एग्जाम्पल था यहाँ तक, अब एल आ जाएगा लास्ट में, ठीक। तो ए आई के बाद एल आ जाए, तो बी ए आई एल बेल, बेल का मतलब जमानत, उसको बेल नहीं मिला मतलब जमानत नहीं मिला, ठीक है, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा आपको, ठीक। एम ए आई एल मेल, मेल का मतलब डाक से भेजना, मतलब या फिर मेल भी कह सकते हैं, जैसे कोई मेल करता है इस चीज़ का, नहीं कहता जी मेल करो ये करो, तो ठीक है। उसी तरह से अब देखिए हेल, हेल का मतलब पुकारना, एच ए आई एल हेल। उसी तरह से एफ ए आई एल फेल, फेल का मतलब असफल होना। एन ए आई एल नेल, नेल, नेल का मतलब नाखून, ठीक है। तो इस रूल में आपने फाइनली क्या देखा कि ए आई वर्ड में हो और ए आई के बाद या तो एन आई या एल आई, तो ए आई का उच्चारण ए होता है, क्या होता है, ए। जैसे हमने आर ए आई एन को रेन पढ़े, रेन का मतलब वर्षा होना, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा रूल नंबर 4। चलिए फटाफट के अंदाज में अगले रूल पर, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो रूल नंबर 4 तक देखा वो ए का ही उच्चारण था और 5 में भी ए का ही उच्चारण देखने वाले हैं, क्योंकि ए का बहुत ज़्यादा उच्चारण है गाइस, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट लेटर है और ये मेन वॉवेल होता है, ठीक है। फिर हम लोग ई पर भी चलेंगे, इसका रूल एंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि यदि वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ड में, वर्ड का मतलब सर
कितना बार बताएं, शब्द होता है वर्ड का मतलब। तो यदि वर्ड में मतलब शब्द में ए के बाद, याद रखिएगा, यदि वर्ड में ए के बाद AGOG, ठीक, यदि वर्ड में ए के बाद डबल एल आए मतलब LL आए तो ए को औ पढ़ते हैं, औ। अरे बापू कैसे औ पढ़ेंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, ए अगर आ जाएगा मेरे दोस्त और उसके बाद डबल एल आ जाए तो ये जो ए है ना, इसको औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ। तो सर ए आ जाए और डबल एल आ जाए तो ए को औ पढ़ेंगे और फिर ला एल का, तो इसको क्या पढ़ देंगे फिर? ऑल। समझ गए बात को? ए के बाद यदि डबल एल आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं? औ पढ़ते हैं। किसको? ए को, ठीक, और एल को तो ला पढ़ना ही है। तो फिर टेंशन क्या है? चलिए ना हम लोग देखते हैं, ठीक है, इंतज़ार कीजिए नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑल, ए के बाद डबल एल है तो यहाँ ए से आ और औ एगो बन गया ला, तो ऑल का मतलब सभी, आप लोग जान ही रहे, ऑल का मतलब सभी। उस तरह से सी से का और ए डबल एल ऑल, तो कॉल, कॉल का मतलब पुकारना। कॉल का मतलब सभी को पता है, जानते ही हैं, कॉल का मतलब पुकारना। उसने मुझे कॉल किया, पुकारा। जैसे आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपको पुकारा, ठीक है। उसने मुझे कॉल की मतलब उसने मुझे पुकारी, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, ठीक। तो कॉल का मतलब पुकारना। उसी तरह से हॉल, HALL, हॉल, ए से औ बन रहा है और ल से अल, तो हॉल, हॉल का मतलब भवन, मकान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो TALL, टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है सर? तो टॉल का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, लंबा। जो आदमी लंबा होता है उसको बोलते हैं टॉल, ठीक है। तो टॉल मतलब लंबा, ठीक। वॉल, वाल, कुछ लोग इसको वाल पढ़ देते हैं, एक्चुअल में ये वॉल है। वॉल मतलब दीवार, नहीं, दीवार, ठीक। दीदार नहीं, दीदार अलग होता है, दीवार है यहाँ, दीवार। जो आप मकान बनाते हैं ना, चारों तरफ से दीवार देते हैं, उसी को बोलते हैं दीवार, ठीक है, वॉल, ठीक। उस तरह से FALL, फॉल, ठीक है। फॉल का मतलब गिरना, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बहुत चीज़ फॉल होता है, ठीक है। आप लोग सारा चीज़ जानते हैं, ठीक है ना। फॉल का मतलब गिरना, ठीक। FALL, उसी तरह से BALL, बॉल मतलब गेंद, ठीक है। STALL, स्टॉल, स्टॉल का मतलब छोटी दुकान। जैसे कहीं पर स्टॉल लगा दिया मैंने, छोटी दुकान लगा दिया, उसको स्टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉल, ठीक है, छोटी दुकान। SMALL, स्मॉल मतलब छोटा, नहीं, स्मॉल, ये स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा है। तो यहाँ पर स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है। तो आपने इस रूल में फाइनली क्या देखा कि ए के बाद गाइस डबल एल आ जाए तो ए को हम लोग औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ। यहाँ पर देखिए औ, ठीक है, ए को। तो देखिए ए का उच्चारण बहुत सारा हो रहा है, पहले तो ए हो रहा था, अब औ होने लगा, कभी ए हो रहा था, ठीक है। तो ए का उच्चारण हम लोग रूल बाय रूल देखते आ रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 की ओर चलते। कह रहे रूल नंबर 6, यदि कॉन्सोनेंट, सर कॉन्सोनेंट क्या होता है? दिमाग लगाइए गाइज, मैंने कई बार बताया कि AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर हैं सब के सब कॉन्सोनेंट है, तो आपको याद होगा। उस तरह से यदि कॉन्सोनेंट के बाद AW आए तो AW को औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ। यहाँ पर भी देखिए डबल एल आ रहा था तो औ पढ़ रहे थे, लेकिन अगर AW के बाद देखिए, यदि कॉन्सोनेंट, सॉरी उल्टा बोल दिए, यदि कॉन्सोनेंट के बाद AW आए, मतलब कोई कॉन्सोनेंट है, चलिए हम यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए S, एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद AW आए तो AW आ जाए तो AW को क्या पढ़ेंगे? औ। तो यहाँ पर, और ये क्या है? स, तो स प्लस औ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सौ। क्या हो जाएगा? इस तरह से सौ, स प्लस औ, सौ। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मेरे गाइज, मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या करें, SAW, सौ, सौ का मतलब देखा, सी का मतलब देखना, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने एक सर्प देखा, आई सॉ ए स्नैक, देखा, सौ का मतलब देखा, V2 एक तरह से है, ठीक है, ये भारू का। चलिए
उसी तरह से रॉ, यहाँ पर देखिए RAW रॉ, हमने क्या कहा कोई कॉन्सोनेंट के बाद AW आए तो उसको औ पढ़ते हैं, तो R से र और AU से औ, तो रॉ का मतलब कच्चा सामान। LAW लॉ, लॉ का मतलब कानून, क्या हो गया LAW लॉ का मतलब कानून। CAW, यहाँ पर OW नहीं है, CAW अब कौ होता है सर, कौ देखिए मतलब तो गाय, COW होता है, O होता है, क्या लिखा है CAW कौ, मतलब उसको बोलते हैं कौ कौ कर, कौवा को सुने होंगे कौ करते रहता है, ठीक है, तो कौ मतलब कौ कौ करना, ठीक, कौवा ज़्यादातर कौ कौ करता है, ठीक। उस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है FAWN फोन। अब कहिएगा सर फोन क्या होता है, वो फोन इबला फोन तो नहीं, हेलो करने वाला, तो फोन वो दूसरा फ़ोन है, वो होता है PHON, ठीक है। यहाँ पर क्या है FAWN, ये वाला जो फ़ोन होता है हिरनी का बच्चा जिसको कहते हैं, हिरन का बच्चा, ठीक है, हिरन हिरनी लिख दिए, हिरनी कोई बच्चा होता है। SHAWL शॉल, चादर ओढ़नी, ठीक है, ये सब तो आप लोग को बताने का ज़रूरत है नहीं। HAWK हॉक मतलब बाज, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस रूल में क्या था फाइनली कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद AW आए तो AW को औ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने इस रूल में देखा, रूल नंबर 6 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है गाइज। अगर थोड़ा सा आप शेयर कर देते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रूल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।